टाइम अभी रात के 8 बजने वाले हैं। अभी मैं निकला हूँ अपने शहर से घर की ओर वापस। फ़िलहाल आप देख सकते हैं किस तरीक़े का खूबसूरत मंज़र है। रात को चलने में बहुत मज़ा आता है। लेट काफ़ी हो चुकी है। जब तक मैं इस ट्रैफिक में से निकलूँगा तब तक आराम से चलना होगा, फिर जाके देख लिया जाएगा रात का सफ़र मेरा कैसा रहेगा। क्या इमरजेंसी थी मेरे को आज वहाँ से आने की और यहाँ से फिर से वैसे ही जाने की, लौट कर खाली। क्या रहा आज का मेरा दिन, बिल्कुल लॉस में चला गया आज मेरा दिन। कुछ नहीं बता सकता मैं अब। पता नहीं मेरी किस्मत में, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हर तरफ कठिनाई चल रही है मेरी ज़िंदगी में। पूरे दौर से गुज़र रहा हूँ मैं आज। क्यों आया मैं शहर, क्यों वापस जा रहा हूँ रात को, कुछ समझ नहीं आता। दोस्त बिल्कुल मना कर रहे थे यहाँ से मुझे कि अभी इस टाइम जाना नहीं है तेरे को वापस, लेकिन मेरा मन ही नहीं लगा। यहाँ पे छोड़ ही नहीं रहे थे मुझे। दोस्त जो हमसाया है यहाँ पे शहर में बसता है, काम करता है यहाँ पे, और उसके बच्चे रोने लगे वो जब मैं निकला वहाँ से। लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से झूठ बोल के उनसे निकल आया मैं। बस 8 बज चुका हैं तो शायद अब 9 साढ़े 9 तक मैं पहुंच जाऊंगा। या पता नहीं कहाँ नसीब में होगा अब यार। आखिर नसीब पे पहुंच जाता हूँ मैं बस। ये सब किस्मत का ख्याल है, वरना क्यों आना था मुझे 1 बजे बाद घर से, और क्यों रात को ही वापस जाना पड़ता 8 बजे। यहाँ पे भी मैं बैठ सकता था उस दोस्त के रूम पे, या कहीं भी और होटल भी कर सकता था, मैं बैठ सकता था मैं होटल पे भी। लेकिन कहीं मेरा मन नहीं लगता यार। पता नहीं क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में, कुछ समझ नहीं आता। शुक्र है कि आज गर्मी काफ़ी है, सीज़न अच्छा है आज नाइट राइड में बहुत मज़ा आता है। ठंड का मौसम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आज धूप थी काफ़ी। अगर बारिश होगी तो ठंड फिर से होगी, लेकिन बारिश का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अब वो धूप खिलने लगी है। आज के बाद गर्मी बढ़ती जाएगी। अचानक शहर आना, अचानक शहर से फिर वापस जाना रात को ही। जो मुझे काम था, 2 दिन से मैं प्रोग्राम बना रहा था कि मैं शहर जाऊंगा, मुझे काम था, मुझे सामान लेना था घर के लिए, वो नहीं ले पाया। वो प्रोग्राम था ही नहीं मेरा। अचानक मुझे आना पड़ा और अचानक फिर से वापस। यही ज़िंदगी है, बस कुछ समझ नहीं आता। कितना बैड लक आएगा मेरी ज़िंदगी में, ये मैं सोच के सोचता हूँ बीच में। ये रहा पेट्रोल पंप है यहाँ पे।
बच गया मैं यार, बच गया, मुश्किल से बच गया। सीधे गाड़ी सामने आ गई थी, ठोक दी थी। कट व्लॉग्स आपको मेरे देखने को मिलेंगे। बीच में वीडियो उठा लेता हूँ मैं, बस यही समझ नहीं आता मुझे यार ज़िंदगी के किस दौर से मैं गुज़र रहा हूँ। शायद इस कठिन दौर से अगर मैं गुज़र गया ना, तो फिर शायद आगे से कोई चीज़ मुझे तोड़ नहीं सकती है। लेकिन मैं चाहे कुछ भी कर लूँ ना, कुछ भी कर लूँ ज़िंदगी में, जब तक मेरे दिल और दिमाग में उस, क्या बताऊँ अब, जब तक मेरे दिल और दिमाग में एक इंसान की यादें हैं ना, तब तक मैं ऐसे ही जीते रहूँगा, ऐसे ही चलेगी मेरी ज़िंदगी, जब तक ना वो मेरी ज़िंदगी में आएगा। क्योंकि उसकी यादें मेरे दिल से तब जाएगी जब मेरा दिल ख़त्म हो जाएगा और जब मेरी रूह भी परवाज़ कर देगी। तब तक नामुनासिब है उसको भूल जाना। या तो वो मेरी ज़िंदगी में आकर मेरे गम बुला सकते हैं, मेरी तन्हाई को मिटा सकते हैं और मेरी काम को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरा जहन और मेरा दिमाग उसके बाद फिर कहीं नहीं भटकेगा। लेकिन तब तक मुश्किल है जब तक ना मैं उस इंसान के, जब तक उस इंसान को ये समझ नहीं आएगा कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। अभी मुझे पता भी नहीं यार रात को मैं कहाँ पे पहुँचा यार। बस चलता हूँ, समझ नहीं आता कहाँ पे पहुँचा और समझ नहीं आता यार मुझे आज हुआ क्या। आज क्या हर वक्त तो होता रहता है, लेकिन आज का मुझे समझ नहीं होता यार। अगर मेरे साथ, अगर मैं घर से आया शहर, कम से कम अगर मेरा काम नहीं बना, कम से कम यहाँ तो मुझे बैठना था ना। लेकिन बिल्कुल भी मेरा दिल और मेरा दिमाग ज़रा भी नहीं मानने लगा, मेरा मन ज़रा भी नहीं मानने लगा कि तुम यहाँ बैठो। मेरा दिल और दिमाग अंदर से ये कहने लगा कि यहाँ से चले जाओ, आज मत बैठना है अपने शहर में। अभी रास्ता बहुत लंबा है, अंधेरा पूरा छाया हुआ है, रात का सफ़र है। बस अल्लाह करे सब बेहतर हो आगे से। मैं जब शहर की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे कज़न, अपनी बहन मिली थी। वो कह रही थी कि ज़रूर वापसी पे हमारे घर आना। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा। अब पता नहीं, रात हो चुकी है, अब मुझे पता नहीं कि उसके घर पे मैं पहुँच सकता हूँ या नहीं पहुँच सकता हूँ। क्योंकि अगर वहाँ से गुज़रते हुए मुझे रात ज़्यादा महसूस हुई तो फिर नामुनासिब है वहाँ जाना। लेकिन अगर थोड़ा जल्दी में पहुँचा
तो वहाँ जाऊँगा मैं, वहीं पे शायद बैठूँगा अगर किस्मत में होगा, क्योंकि बुरा लगता है फिर मेरी बहन को, कज़न को। सख्ती बहन तो नहीं है, लेकिन मैं हर किसी को सख्ती बहन जैसी मानता हूँ। इतना ट्रैफिक, अगर दिन को जितना मुझे वहाँ से आते हुए भंडारकोट में ट्रैफिक मिला था, अगर उतना यहाँ से जाते हुए भी मुझे मिलेगा तो लगता है मुझे सारी रात यहीं पे वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो अभी मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा यार, गिरीनगर। अभी पहुँचा मैं गिरीनगर। अभी तो मैं मुश्किल से अपने शहर को, सिटी को बाय बाय कर चुका हूँ। सारी गाड़ियाँ इसी रास्ते पे लगी हुई है। यहाँ रोड पे रात भर ये गाड़ियाँ लगी रहती है, क्योंकि शहर में जाने की शायद इनकी एंट्री नहीं है। नहीं, एंट्री तो है यार, इसी टाइम इनको पार करना है। पता नहीं क्या मसला है, बस रात को ये जाएंगी। अब भी मुझे गाड़ी मिल रही है, इस हाईवे पे मुझे गाड़ियाँ मिल रही है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन आगे से मुझे सफ़र ऐसा होगा जिसमें मुझे कोई भी गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी। आज पता नहीं DJI मेरा एक्शन कैमरा मेरा कैसा काम करता होगा नाइट व्यू में। आज ही रिज़ल्ट लेने वाला हूँ ये भी मैं। बस रात का सफ़र है, आज पता चलेगा कि नाइट व्यू कैसा आ रहा होगा कैमरे का। बिल्कुल शायद सिर्फ मेरी डिस्प्ले नज़र आ रही होगी बाइक की, और सामने से गाड़ी की लाइट चमकती हुई। फ़िलहाल मैं चलते चलते, अभी सफ़र बहुत है मेरा। जहाँ तक मैं पहुँचूँ, रात को मैं कहाँ पे स्टे करूँगा ये मैं आपके सामने बताऊँगा कि कहाँ पे मेरा नसीब होगा कि रात कहाँ होगी मेरी अपने शहर से निकल के। क्योंकि अपने शहर में मुझे तो बैठना था, मुनासिब था मुझे इस टाइम बैठना, नहीं निकलना था मुझे। लेकिन मेरा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग ज़रा भी नहीं मानने लगा कि मैं अपने शहर में बैठूं। दोस्त भी नाराज़ हुआ, उसके बच्चे, उसका लड़का बिल्कुल रोने लगा यार, मेरा हाथ भी नहीं छोड़ता था। फिर पता नहीं कैसे मुझे उसे झूठ बोलना पड़ा कि मैं अब भी आ गया वापस जस्ट, और मैं निकल पड़ा। वो इतना चालाक है कि उसने मेरी चाबी ली थी, वो कह रहा था कि चाबी मेरे पास रखो। मैंने कहा कि नहीं, चाबी कैसे रखूँ मैं अभी आया बाइक के साथ। अब पता नहीं कितना रोएगा वो यार, वो भी गलत बात है ना। बच्चों का प्यार मुझे बहुत है, मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है। और बच्चे भी जो भी देखते हैं ना, हमेशा एक दो बार देखते हैं, फिर बच्चे मुझे छोड़ते नहीं हैं, वो भी प्यार करते हैं फिर मुझसे। लेकिन मुझे जो है ना बच्चों से बहुत प्यार है, क्योंकि बच्चे हमेशा मासूम होते हैं, और मासूम लोगों के साथ प्यार करना मेरा अंदाज़ है। क्योंकि इनमें ना झूठ है, ना फ़रेब है, ना कुछ है, बस मन के सच्चे बच्चे होते हैं। ये पूरा लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं, भले ही वीडियो लंबी होगी। जहाँ तक पहुँचूँगा मैं, जहाँ तक मेरा कैमरा पहुँचेगा।
अभी पहुंचा मैं विंद्रावल। यहाँ से ना चीते का, शेर का बहुत ख़तरा है। चीता किसी भी टाइम यहाँ निकल सकता है, ख़ास करके रात को। गाड़ियाँ तो चलती है, इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और वैसे भी अल्लाह मेरे साथ है ना, तो कौन ही परवाह होगी। और यहाँ से ना लाइटें वगैरह लगी है। ये जब से यहाँ पे क्वार्टर्स वगैरह बने हैं तब से यहाँ पे शेर का ख़तरा बहुत कम है, बहुत कम। क्योंकि माहौल बन चुका है यहाँ से जैसे घर है, बस ये क्वार्टर्स हैं। यहाँ पे लाइटें लगी है, यहाँ पे कुछ सामान है इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का है यहाँ पे। बस स्लो स्पीड में चल रहा हूँ मैं, कोई जल्दी करता ही नहीं हूँ मैं। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 स्पीड में। अरे मन ख़राब था या कुछ और था, लेकिन बस अल्लाह करे सब ठीक हो, राइड में मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। रात का सफ़र है, ये सफ़र मेरा आराम से गुजर जाए। फिर आगे नसीब में जहाँ बैठना होगा वहाँ बैठ जाऊँगा, चाहे घर पहुँचूँ चाहे कहीं यहीं पे बैठ जाऊँ मैं। वाह, यहाँ से रात का गुज़र आज पहली बार मुझे हुआ चिनार के साथ। जो जानते होंगे विंद्रावल की चिनार, कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ से। कैंपिंग करने का मन करता है इस चिनार के नीचे एक दिन। वाह, खूबसूरती है यार। जहाँ भी इलाके में मंदिर या मस्जिद दिखाई देती है, बहुत खूबसूरती होती है, बहुत। फ़िलहाल मुझे पता नहीं अभी कितने मिनट की वीडियो हो चुकी है। बस ये वीडियो जितने मिनट की है ना, आप ये समझ लीजिए इतने मिनट मुझे लगे हैं शहर से अभी तक निकलते हुए, और मैं पहुंचने वाला हूं भंडारकोट के ऊपर अभी मैं मौजूद हूं। बाइक मेरी न्यूट्रल्स में है, न्यूट्रल ही कर दूंगा मैं यार। हाँ, न्यूट्रल है बाइक मेरी, और गाड़ियाँ चलती है। ठंड थोड़ी सी महसूस होती है क्योंकि एक ही शर्ट मैंने पहनी है, जैकेट्स वगैरह मेरे पास नहीं थी, जबकि प्रोग्राम ही नहीं था मेरे को रात का सफ़र करने का, तो जैकेट क्यों लाता मैं यार। वैसे भी दिन भर मौसम बिल्कुल ठीक था। आपको इस टाइम सुनाई देता होगा कुछ, बहुत कुछ शायद, लेकिन दिखाई कुछ नहीं दिया होगा क्योंकि DJI एक्शन कैमरा जो है मेरे पास, क्या नाइट व्यू देगा ये। नाइट व्यू तो जितनी ताकत है इसमें, लेकिन सामने से सिर्फ मेरी बाइक की लाइट है, और अगर सामने से गाड़ी आएगी तो उसकी लाइट, बाकी इधर उधर तो बिल्कुल अंधेरा है, कहीं से भी कुछ भी टपक सकता है, तो वो तो मुझे दिखाई नहीं देगा। बस चलता हूँ मैं रास्ते से, बड़े मज़े से चलता हूँ, अकेला हूँ, साथ है मेरे खुदा मेरे साथ है, कोई परवाह नहीं।
सफ़र मेरा अच्छे से गुजरे, यही काफ़ी है मेरे लिए। मेरी ज़िंदगी भर यही सफ़र करने हैं मुझे कि अगर हौसला न होगा तो घर से बाहर मत निकल जा कर। चलते रहते हैं हर सफ़र करने वाले इस बीच रास्ते में। हम तो आवारा है ही, हमें कौन रोकेगा। वाव वाव, क्या चमक, क्या दमक। लेकिन जैसे ही बीच से गाड़ी आती है ना, लाइटें सीधे आँखों में चली जाती है, तो फिर बाइक का पता नहीं चलता है गाड़ी के नीचे से जाएगी या साइड से ही जाएगी, यह बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं होता है फिर। क्योंकि रात को सफ़र करने में एक मज़ा है, सोलो ट्रैवलिंग में नहीं, बल्कि दो बंदे जब साथ हो फिर बहुत मज़ा आता है। वैसे अकेला चलने में भी मुझे बहुत मज़ा है, लेकिन दोस्त के साथ बड़ा मज़ा आता है। मगर क्या बताऊँ, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, कोई नहीं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, बट मैं तो दोस्ती बहुत अच्छे तरीके से करने के काबिल हूँ ही नहीं। मतलब आप समझो कि इस दुनिया में मैं किसी के काबिल ही नहीं हूँ, ऐसा लगता है मुझे। ना मैं दोस्त के काबिल, ना मैं रिश्तों के काबिल, ना मैं अपनों के काबिल रहा, किसी के काबिल नहीं हूँ मैं। बस यही फिर महसूस होता है मुझे आखिर में। यहाँ से आ गए, न्यूट्रल का सफ़र ख़त्म। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर शुरू। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया। लो सफ़र शुरू हो गया, हम सफ़र तू हो गया। अभी बहुत सफ़र मुझे करना है बाकी। आधा सफ़र तो मैंने तय किया यहाँ तक। बस कितने मिनट लगेंगे मुझे वो मेरी वीडियो कैप्चरिंग बता देगी। जितने मिनट की वीडियो बन जाएगी, जितने मिनट की ये लाइव स्ट्रीम समझो आप चलेगी, उतने मिनट्स मुझे लगेंगे शहर से गांव राइड करने में। वैसे मुझे यार राइड करने में वो बहुत सुकून मिलता है, लेकिन आप सबके सामने शेयर नहीं कर सकता। मगर इतना बता दूं कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे किसी भी सफ़र में मुझसे वो शख्स बुलाया नहीं जाएगा। फ़ोन आ रहा है किसी का यार, पता नहीं। बाइक को साइड पे लगाना पड़ेगा, शायद पहले ही फ़ोन ही उठाना पड़ेगा। पता नहीं कौन होगा, घर से होंगे, कहाँ से होंगे। वाह, बच गया मैं यार, यही होना था, यहीं पे बच गया मैं, मुश्किल से बच गया।
है।